प्रश्न है आपका, ये सेट की कुछ क्वेश्चन है जो प्रश्न था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था सेट एग्जाम में। क्वेश्चन था दी गई आकृति में y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति ये 6y y और 3y। ये देखो फिगर में ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं, तीनों एंगल कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है तीनों एंगल। इन तीनों एंगल का जोड़ कितना आ रहा है यहाँ पे? 180। यानी मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि 6y जमा में y जमा में 3y, तीनों मिलके 180 का कोण बना रहे हैं। तो 7y और 3 ये 10y बराबर है 180। तो y कितना आ जाएगा? 180 बटे 10। ये y का मान कितना आ गया? 18। ये आपका उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन था आपका 2 नंबर का। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। ABC में AB बराबर है AC एंड कोण B बराबर है 50 डिग्री है, तो कोण C ज्ञात कीजिए। कोण C ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज है हमारे पास, इसमें ये मान लेंगे कि त्रिभुज है ABC। सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन। त्रिभुज है ABC, ये AB और ये AC बराबर है। हमें पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम इस पॉइंट का यूज करेंगे बराबर, इसको याद भी रखना है क्योंकि ये भी स्टेटमेंट आ जाएगी नंबर की सत्य तो आपको याद करनी होती है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपको लर्न भी करनी है। तो इसका सम्मुख कोण बराबर भुजा, इसका सम्मुख ये और ये दोनों आपस में क्या सम्मुख कोण है? ये दोनों कोण क्या है? बराबर आ गए। और कोण अच्छा त्रिभुज में कोण B से दे दे, इसका नाम चेंज कर देते हैं एक बार को। अच्छा कोण B 50 हो गया, कोण B 50 है। तो बाकी तो कोण बराबर होंगे। ये जो A और C जो कोण है, तो तीन कोण होंगे ना कि A जमा में C जमा में B, इनका का जोड़ कितना होगा? 3 कोण होंगे ABC के 180 हो गया ना। यहाँ से देखो A और C दोनों बराबर है, यानी A बराबर C मान लो कि जो A है किसके बराबर है? C के। तो A की जगह A और C की जगह रख देंगे A रख देंगे, और B क्या दे दिया इसने? 50 180। ठीक है, A कितना आ गया? 2A। ठीक है, जमा में 50 बराबर 180। अब देखो 2A 180 में से 130, तो कोण A कितना आ जाएगा? 130 बटे 2, ये आ गया आपका 65 डिग्री। ठीक है, तो कोण A कितना आ गया? 65 डिग्री। तो C भी कितना आ गया?
कोणों का अनुपात 4:5 अनुपात 5:6 है। कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, 4 जमा में 5 जमा में 6 ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, और कोणों का कुल जोड़ कितना होता है 180। तो पहला कोण क्या आएगा, पहला कोण जो अनुपात है पहला अनुपात लिखा, कुल ये जोड़ और कुल कोणों का जोड़ 180। ये इसको काट देगा 15 एकम 15 15 दूनी 30 12 चौक 48। पहला कोण आ गया 48 डिग्री का। दूसरा कोण आ जाएगा आपका 5/15 गुणा में 180। ये फिर से 12 पे गया, 12 पंजे 60 डिग्री। और तीसरा कोण किया जाएगा आपका 6/15 गुणा में 180। 12 65 12 6 72। चेकिंग के लिए क्या करो, आप इन सबको जोड़ लो, 180 जोड़ आएगा। तो यानी हमने जहाँ से निकाला होगा ठीक निकाला होगा। ठीक है, तो कोण क्या क्या आ गया आपके 48 डिग्री 60 डिग्री और 72 डिग्री। x प्लस वाई बराबर है जिसके w प्लस जेड के। तो सिद्ध कीजिए ए और बी एक रेखा। यहाँ से आपको एक बात समझनी होगी कि जो रेखा होती है रेखा ऐसी होती है, रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें यहाँ पे 180 डिग्री का कोण शो करना है। और आकृति आपको दे रखी है, आकृति आती है ये बी वाई एक्स जेड और ये डब्ल्यू। ठीक है, देखो यहाँ देखो चारों कोण बन गए ना, चारों कोणों का जोड़ कितना है 360। पूरा चक्कर बन गया, पूरा वृत्त बन गया। तो सभी का कोण कितना है 360। x जमा में y जमा में w जमा में z बराबर इसके 360 के। ठीक है, देखो अब इसका यूज कर लो, w प्लस में z क्या है, x प्लस y है, x प्लस बराबर 360। 2x जमा में 2y बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ मैं, x प्लस वाई कितना आ गया 360। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 360/2 180 पे गया, यानी x प्लस वाई कितना 180। x प्लस वाई अगर 180 है तो यहाँ से w प्लस जेड को मैं क्या कह दूंगी, वो भी क्या है 180। इसने क्या पूछा है a o, ये है a o b यानी x प्लस वाई, पर x प्लस वाई आ रहा है ना, x a और b अगर रेखा पूछा इसने, इसका मतलब ये जहाँ जो कोण 180 है ये y था और ये x था, इन दोनों का जोड़ कितना दिखा दिया हमने 180 दिखा दिया। इसका मतलब a o और ये b ये एक रेखा है। पार्ट और ये परमेय भी है। ठीक है, तो इसको अपने अच्छे से कर लेना है, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन है एक सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं।
हमने एक मान ली त्रिभुज ए बी सी, और एक हमने इसको क्या कर लिया, लंब डाल लिया ए बी, इसकी विभाजक कुछ दिया, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हम ये यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए आपके, त्रिभुज बी ए बी और त्रिभुज सी ए बी, ठीक है। दोनों में क्या कर सकते हो आप, ये ए बी और ए सी बराबर है, हमने मान लिया था कि बराबर भुजाएं कौन सी है, ए बी और ए सी, ठीक है। हमने मान लिया था कि ए बी और क्या है, ए सी बराबर भुजाएं कौन सी मान ली हमने, ए बी और ए सी। तो ये क्या हो गया, दिया हुआ है। तो यहाँ से कौन क्या है, कौन बी ए डी, ये वाला कोण और ये वाला कोण में क्या है, बराबर है, क्योंकि अब क्या चाहिए, समद्विभाजक कोण डी ए सी। अच्छा, ये जो ए डी है ये दोनों में क्या है, कॉमन भुजन है, ए डी बराबर है ए डी, तो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। अच्छा, तो देखो साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज कैसी हो गई, सर्वांसम हो गई। त्रिभुज बी ए बी, त्रिभुज बी ए बी सर्वांसम हुई किसके, त्रिभुज सी ए क्या हो गई, सर्वांसम हो गया, यानी कि हर एक चीज क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी। तो देखो इसका भी वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, सिंपलिसिटी से हम कह पाएंगे कि कोण ए बी डी, इसकी जो पोजीशन है ए बी डी की, यहाँ पर पोजीशन किसकी है, ए सी डी की पोजीशन है, ए सी डी। तो इसका मतलब क्या, कोण बी बराबर है कोण सी। तो क्या कहा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है ना ये, देखो बराबर भुजाएं तो ये, और इनका सम्मुख कोण ये बी ओ सी बराबर है। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है।